नमस्कार मेरे प्रिय मित्र और मेरे परिवार से हूँ हमेशा की तरह एक संस्कृत के श्लोक के साथ। आज का श्लोक मैंने भगवत गीता से लिया है, अध्याय 2 श्लोक 45। श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में वर्णित कर्मों को भी त्रिगुणी विषय समझो। वो कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्यो भव, निस्त्रैगुण्यो भव, द्वंद्वों से मुक्त होकर निष्पक्ष और आत्मावान बनो। यही हमारे चैनल का भी संदेश है। अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान की प्रकाश फैलाओ का जन्म दिवस। तो हमारा मेन टॉपिक यही है कि आज की दुनिया में बाबा साहेब अम्बेडकर जो इतने महान व्यक्ति थे, उनका मिसयूज़ कैसे हो रहा है, मैं इस पे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो बाबा साहब एक महान विचारक थे, बट उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, उनका जीवन एक मिसाल था कि किस तरह ज्ञान, दृढ़ निश्चय और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हुए एक व्यक्ति पूरे देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन आज बाबा साहेब को एक नेता नहीं, एक वोट बैंक, एक भगवान बनाया जा रहा है। कैसे, आइए समझते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी जो आज हमारे देश में है, उनका फोटो लगाती है, उनका नाम लेती है, पर क्या उनके विचारों का पालन करती है? नहीं। कुछ पार्टीज उनके नाम पर जाति की राजनीति करती है। बाकी बाबा साहेब तो खुद जाति प्रथा के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा था, कास्ट इज अ मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ एट एवरी स्टेप। उन्होंने खुद ये अपने किताबों में एक्सप्लेन करके रखा है कि कास्ट इज नॉट भारत कल्चर, इट इज़ आउटसाइड कल्चर। बट आज भी हमारे प्रियजन, मित्र और हमारे परिवारजन खुद ये बात को मानना के लिए तैयार नहीं है। अब उनको दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें सिर्फ एंटी हिंदू दर्शाएंगे कि वो भाई एंटी हिंदू थे, पर वो भूल जाते हैं कि बाबा साहेब ने गीता और वेदास का भी गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने धर्म के सही अर्थ, न्याय, समानता और करुणा, न्याय, समानता और करुणा को समझा और अपनाया। कहाँ से समझा? वेद से समझा, और कहीं से नहीं समझा। क्या बोले भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंबेडकर ने एक और चीज़ कहा है, जो कहा, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। लेकिन आज उनकी तालीम से ज़्यादा उनकी मूर्तियों पर जोर दिया जा रहा है, उनको भगवान बनाया जा रहा है। उनका सामाजिक और आर्थिक दर्शन, जैसे लेबर राइट्स, वाटर रिसोर्स प्लानिंग और फेडरलिज्म, सब कुछ छोड़ दिया गया है। जो उनका बेसिक एक सोच था, मैंने आई थिंक ही वॉज टोटली ए इंजीनियर माइंडेड, मैनेजरियल माइंडेड गाय, एंड ही वॉज वेरी मैंने उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल किया था। ही हैड द होल विजन फॉर टू टेक भारत टू अनदर लेवल। बट आज हम महान मानते हैं उन्हें, पर तब जो उनके आजू बाजू लोग थे, उनको आगे कभी बढ़ने नहीं दिया। भले वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे हो और हमारा संविधान बनाया हो, पर उसके बाद के लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो बाबा साहब ने कहा, जो प्रेजेंट सरकार के, उस समय के प्रेजेंट सरकार के बारे में कहा, पक्ष विपक्ष दोनों बातें हैं, जो भी हैं, पर उनको कोई याद नहीं रखता है। बस इतना याद रखता है कि उन्होंने संविधान निर्माण तक किया, संविधान में क्या लिखा, अपने विचार क्या प्रकट किए, ये कोई नहीं समझना चाहता, ये कोई देखना तक नहीं चाहता। ऐसे महान व्यक्ति की पूजा तो क्या कहूँगा, उनके जो विचार थे उनको अपने अंदर अपनाए, वही सबसे बड़ी बात होगी। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, शक्ति की पूजा होती है। ठीक है, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सच में बाबा साहेब का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों का ज्ञान देना होगा, ना कि उनका नाम लेकर राजनीति करनी होगी। ठीक है, अंत में आपके लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। बाबा साहेब के समय काल में 4 व्यक्ति ऐसे थे जो मुझे लगता है कि काफ़ी प्रभावित हुए बाबा साहब
से और बाबा साहब भी उनसे। मैं बाबा साहब के कुछ वन लाइनर्स, उन व्यक्ति के बारे में वो क्या सोचते थे, वो आपके साथ साझा करता हूँ। आपको अगर कुछ बुरा या अच्छा लगे वो आप मेरे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। या ये शुरू करते हैं। तो बाबा साहब किसी एक आइडियोलॉजी के नहीं थे, उनका विचार क्लियर था और उन्होंने सब पर अपना स्पष्ट दृष्टि रखा। गांधी जी पर उन्होंने कहा है, मैंने गांधी जी की बात मानी पर कभी अंधा अनुयायी नहीं बना। जवाहरलाल नेहरू पर, मैं नेहरू को पसंद करता हूँ पर उनकी कांग्रेस ने हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट किया। ये बाबा साहब ने कहा है, खुली भरी सभा में कहा है। विनायक दामोदर सावरकर पर, उनकी राष्ट्रवाद की सोच कुछ मामलों में स्पष्ट थी पर उनमें सामाजिक समानता की कमी थी, ऐसा बाबा साहब मानते थे। ठीक है, वैसे सावरकर को समझना आसान नहीं, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। आगे चलते हैं। नाथुराम गोडसे पर बाबा साहब ने कहा है, हिंसा का रास्ता कभी भी राष्ट्र के हित में नहीं हो सकता। बस एक लाइन कहा है और कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ मैं इसी वाक्य के साथ ख़त्म करूँगा। आशा करता हूँ आपको कुछ अननोन फैक्ट्स भी जानने को मिले होंगे। इसी के साथ एक बैलेंस्ड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। बाकी महादेव की मर्ज़ी, महादेव संभाल लेंगे। हर महादेव, जय श्री राम। मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट